हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें दो संख्याएं दी हुई हैं। फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 और सेकेंड नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। हमें ये एक्सप्लेन करना है, हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स, ये दोनों संख्याएं कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। मीन्स कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ हम दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कंसीडर, मान लो जो पहला नंबर दिया है ए है, मीन्स हमारे पास एक ही वैल्यू है, वो है 7 into 11 into 13 plus 13। हमारे पास फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो है 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ ये एक पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो जो रिमेनिंग हमारे पास होगा वो होगा 7 into 11 फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में होगा 1। 13 1 जा 13 होता है, तो 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू ये 7 into 11 की वैल्यू होती है 77 प्लस 1। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया 78। यहाँ 13 तो प्राइम नंबर है, बट 78 अभी एक कंपोजिट नंबर है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 को जो कि प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमको नंबर दिया हुआ था 7 into 11 into 13 plus 13, ये 2 into 3 into 13 स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में है। तो चूंकि इस नंबर को हमने प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, इसका मतलब यह है कि गिवन नंबर एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हम जो सेकेंड नंबर हमको दिया है उसको भी एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। कंसीडर बी, हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर है ये वी है, वैल्यू दी हुई है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये एक पूरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले लें, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 में से जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो इस पूरे टर्म में से 5 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 यहाँ से कॉमन होगा तो 5 1 जा 5 होता है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 1। यहाँ 5 कॉमन है, इधर इन सबको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 3 जा 504 एंड 504 2 जा 1008, 1008 1 जा 1008 एंड प्लस 1। अब हमारे पास वैल्यू है 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009। यहाँ दोनों नंबर्स 5 और 1009 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। चूंकि हमने से इस दिए हुए नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया है,
इसका मतलब है कि ये नंबर भी एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ रखा है। तो हम आंसर लिखेंगे बोथ A and B are expressed as factors of prime numbers. So A and B are composite numbers. So A and B are composite numbers. चूंकि हमने A और B को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है, इसलिए A और B भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, कोई एक वृत्तीय पथ है, कोई वृत्तीय मार्ग है, अराउंड ये स्पोर्ट्स फील्ड, जो किसी एक खेल के मैदान के चारों ओर है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ, ऐसे कोई खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ऐसे एक रास्ता बना हुआ है, सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय मार्ग है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को इसका एक चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों एक ही पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि दोनों, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही साथ भी चलना शुरू करते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे मीट, वे मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी पॉइंट पे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग है, जहां पे सोनिया एक चक्कर लगाने में, इस मार्ग का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, वहीं रवि इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में चलना है। हमको बताना है कि कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद दोबारा से दोनों उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो देखो, हमको मिनिमम टाइम ढूंढना है जिसमें दोनों एक पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से आके मिल सके। बेसिकली हमको एलसीएम पूछ रहा है, सबसे कम टाइम पूछ रहा है यानी लीस्ट, फिर वो टाइम पूछ रहा है जो दोनों के लिए इक्वल हो, मतलब जिस टाइम पे दोनों यहाँ पे पहुंचे, कॉमन। तो जब लीस्ट और कॉमन हमको बताना होता है तो वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। तो हमको वो मिनिमम टाइम बताना है जिसमें रवि और सोनिया दोनों सेम पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं। तो हमें 12 और 18 दोनों का फाइंड करना होगा एलसीएम। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें जो पेयर्स बनना है 2 का और 3 का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका पेयर नहीं बन रहा है उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, दैट इज आवर आंसर। 36 मिनट के बाद दोबारा से वो दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।